Okay, so yeah, hi, what's up? So, welcome back. This is me, Kahan, and today I'm just sharing my J experience. So, first of all, मेरा shift था 24 Jan shift 2 and I just messed up the paper. मतलब किसी के लिए आई एम नॉट सेइंग कि पेपर बुरा गया या अच्छा गया. इट वाज अ बिट मॉडरेट फॉर मी. मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बिलो गया पेपर. आई अटेम्प्टेड 46 क्वेश्चंस, 18 इन फिजिक्स, 20 इन केमिस्ट्री एंड 8 इन मैथ्स. केमिस्ट्री में मतलब आई थॉट कि मैं यही माइंडसेट से गया था कि सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, बट दो तीन क्वेश्चंस कुछ बहुत ही ट्रिकी आ गए थे एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइंस में से. एंड फिजिक्स में भी आई थॉट कि आई वुड इजीली डू 20 to 23 क्योंकि मैं मॉक्स में उतने कर रहा था. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या कर रहा था मैं ड्यूरिंग द पेपर, क्योंकि लैंग्वेज वॉज सो डैम ट्रिकी. लाइक मैं पेपर में सोच रहा हूँ कि यार क्वेश्चन मेरे को डूएबल लग रहा है बट द लैंग्वेज इज कन्फ्यूजिंग मी. सो ठीक है, मतलब हो गया मेरा काम. 46 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया. आई हैवंट कैलकुलेटेड द मार्क्स येट, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर प्रोविजनल आंसर की नहीं आ जाती देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्क्स. बात करें ओवरऑल पेपर की, सो पेपर वॉज नॉट दैट टफ एंड नॉट दैट ईजी ऑल्सो. बात ये थी ना कि पेपर वॉज वन ऑफ द लेंथीएस्ट पेपर जो मैंने आज तक दिया हो. लेंथी एज इन कि यार फिजिक्स के क्वेश्चंस मेरे को लग रहे हैं कि यार मैं ना ये आराम से निपटा दूंगा. इट इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग फॉर मी, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ड्यूरिंग द पेपर. और भाई पेपर के बीच में मेरे साथ क्या हुआ, व्हेन आई स्टार्ट विद केमिस्ट्री. सो व्हेन आई अटेम्प्टेड समवेयर अराउंड 15 और 16 क्वेश्चंस, मेरे आगे की साइड जो बंदा था ना, ही फेंटेड, मतलब वो बेहोश हो गया ड्यूरिंग द पेपर. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. तो अब वैसे तो जो डेस्क होता है ना, दे आर लाइक गार्डेड, बट पता नहीं वो कैसे गिरा, तो उसके कारण मेरा सिस्टम 2 मिनट के लिए बंद हो गया. सो आई गॉट पैनिक, मतलब आई स्टार्टेड टू पैनिक, और उसके कारण मेरा जो टेम्परामेंट, मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया था ना, वो चला गया. बट स्टिल इट्स ओके, वो फिर वापस आ गया. देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के 2-3 इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ने मेरे को थोड़ा फंसा दिया. और भाई मतलब हाई वेटेज की चैप्टर्स की तो धजिया ही उड़ा दी. मतलब जीओसी से एक क्वेश्चन नहीं, लाइक नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम जीओसी. आई वाज सर्चिंग कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन क्वेश्चन. केमिकल बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन नहीं था. देन देयर वर व्हाट मतलब काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चन थे आई गेस. हाँ, काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चन थे. मतलब केमिकल काइनेटिक्स जनरली भी एक्सपेक्ट कि 1 या 2 आए. फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक था क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल पे था, बट एडवांस में जैसे आता है ना कि दे गिव यू 6 to 7 स्टेटमेंट्स, और उसको फिर आपको रेक्टिफाई करने की कितने सही है कितने गलत है. सो पेपर में बहुत पैनिक हो गया कि मतलब केमिस्ट्री को इन जनरल मैंने 30-35-40 मिनट वॉज ऑन माई हायर साइड, एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. जब मैं 18th क्वेश्चन पे पहुंचा, मैंने ऊपर देखा एंड द टाइमर वॉज ऑलरेडी 43 मिनट्स. मतलब 43 मिनट्स ऑलरेडी जा चुके थे. तो फिर मेरे को लगा कि यार लीव इट ना, आई हैव टू गो टू फिजिक्स. फिर मैं फिजिक्स पे गया. रोटेशन के 2 से 3 क्वेश्चन. यार मतलब रोटेशन से प्रॉब्लम नहीं है, रोटेशन इज टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स. बट होता ही है ना कि 2 साल में जो चीज़ें आपकी लगातार सही जाती है ना, वो पेपर में जाके कब गलत पड़ जाती है, डोंट इवन मतलब वो भनक तक नहीं लगती. क्या होता है वो, मतलब आपका टेम्परामेंट नहीं बैठता, कुछ ना कुछ तो होता रहता है. बट स्टिल आई काम माई सेल्फ. मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स सॉल्व करना, एंड इन अ गो मैंने 15-16 क्वेश्चन कर दिए. 2-3 क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं था, तो मैंने ना उसको मार्क कर दिया एंड में करेंगे. और केमिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे थे. सो फिर मैंने देखा कि यार अभी तो सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट जितना ही बचा है, एंड मेरा मैथ्स बच रखा है. एंड सॉरी, 1 घंटा 20 मिनट बचा था, और मेरा मैथ्स बच रखा था, और जो मैंने क्वेश्चंस रिव्यू पर डाले थे ना, वो भी बच रखे थे. सो आई वाज लाइक कि यार नाउ बाय एनी चांस आई हैव टू गो टू मैथ्स. अब मैं मैथ्स पर गया. मैंने फटाफट सारे क्वेश्चंस देख लिए, बिकॉज जो लोग मेरे को जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, जस्ट टेल यू, माई मैथ्स इज एक्सट्रीमली वीक. माई मैथ्स इज रियली वीक. सो मैं बहुत ही मतलब टेंस्ड, तो एग्जाम के पहले मैं बिल्कुल भी टेंस नहीं था, बट व्हेन इट केम टू द एग्जाम ना, मैथ्स में मेरा थोड़ा सा टेम्परामेंट गया. तो मैंने देखा कि अच्छा क्वेश्चंस आर अ बिट ईजी. तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, बट जो ट्रिकी पार्ट था ना, वो था कि क्वेश्चन में 3 से 4 मल्टी कंसेप्ट एक साथ लग रहे थे. मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, वो क्वेश्चन ईजी था
कि आपको वेक्टर्स दिए है, 2 वेक्टर्स दिए है आपको, दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है जिससे आपको थर्ड वेक्टर फाइंड करना है। फिर वो थर्ड वेक्टर के रिलेशन से आपको एल्टीट्यूड निकालना है जिससे आपको मतलब ऑर्थो सेंटर मिल जाता। आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स वो 3 का सेंट्रॉइड था, वैसा ही आपको मतलब बोल के रखा था कि आपको ट्राइंगल मिला है। और फिर आपको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। तो मतलब ये अभी आपको लग रहा होगा कि इट्स काइंड ऑफ अ बिट इजी, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग ड्यूरिंग द पेपर यू रियलाइज कि यार इट्स रियली टफ। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एट द लास्ट आप इतना सब करते हो और आपको नहीं पता कि भाई 2:1 के रेशियो में जो है सेंट्रॉइड आपके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को इंटरसेक्ट करता है। तो आपका वो पूरा क्वेश्चन क्या मैं एक सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन में फंसा था। जो क्वेश्चन देखने में मेरे को बहुत ईजी लगा, मेरे को दिख रहा था कि कैलकुलेटिव होगा, तो मैंने उसको एंड के लिए रखा। उसमें ना एस एन फाइंड करना था और एस एन भी कुछ इस तरीके से था कि आपको S30 दिया था, सॉरी S40 और S5 दिया था और आपको S30 और S10 निकालना था। और मैं निकालने बैठा कि चलो कुछ तो लविंग कैलकुलेशंस आएंगी। एक लविंग कैलकुलेशन नहीं आया। मतलब आई वाज लाइक कि यार इतना, और ऐसा नहीं कि हर मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है, ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चंस वर लाइक दिस। सो देन आई स्टिल काम्ड माई सेल्फ कि नहीं यार लेट्स स्टार्ट डूइंग। एंड मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और तब कुछ मेरे पास 8 या 9 मिनट बाकी थे। तो देन आई मूव टूवर्ड्स टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगेन। उसमें से जो 2 क्वेश्चन्स मैंने रिव्यू करके रखे थे वो वापस किए। सो इट मेड माई 18 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, 20 इन केमिस्ट्री। एंड देन जब मैं अगेन मैथ्स पर आया तब कुछ 2.5 मिनट के आसपास बचा था एंड आई रियलाइज कि शिट मैंने एक प्रोजेक्शन का बहुत ही ईजी क्वेश्चन मिस आउट कर लिया जिसका रिग्रेट अभी भी मेरे को थोड़ा सा है, बट इट्स ओके। अब सो जो हो गया वो हो गया। तो मतलब ठीक रहा ओवरऑल पेपर, वेरी बिलो माई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जस्ट आई डोंट नो, आई जस्ट फील इट वॉज वेरी बिलो माई एक्सपेक्टेशंस। अब रिजल्ट के बारे में उतना कुछ सोच नहीं रहा हूँ, नाउ द फोकस इज ऑन बोर्ड्स। सो रिजल्ट का तो क्या है, जो होगा देखा जाएगा। एंड आई जस्ट मतलब जो 3 चीज़ें विच आई फेल्ट विच वेंट रॉन्ग वॉज की नंबर 1 इज कि प्रैक्टिस मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एज वेल, मतलब प्रैक्टिस मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस फॉर मेंस एज वेल फॉर फिजिक्स, और ट्रिकी लैंग्वेज से हैबिचुअल हो जाओ। जनरली क्या होता है कि आप एडवांस के लिए पढ़ते हो ना, तभी यू गेट हैबिचुअल टू ट्रिकी लैंग्वेज, बट मेंस में भी आपको थोड़ा सा अडेप्टिव रहना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, भाई एनसीईआरटी को खोल के पी जाओ। मैंने यही गलती की थी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, मतलब उतना रिगरसली फॉलो नहीं किया था एनसीईआरटी को। आई प्रिफर्ड मोर ऑन दी PYQ बुक्स एंड दी रेफरेंस बुक्स, जो मैंने गलती कर दी। एंड थर्ड इज कि मैथ्स इज माई मेंटल बैरियर। पेपर में मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैथ्स इज डूएबल, मैथ्स आसान भी आता है। इट्स ओनली आई नीड सम मोर पेशेंस एंड आई जस्ट हैव टू बी अ बिट काम तो वैसे मैं था ही पूरे पेपर में, बट स्टिल आई हैव दैट रिग्रेट ऑफ अटेम्प्टिंग ओनली 46 क्वेश्चंस। बट लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं। अगर एक्यूरेसी अच्छी हुई तो 150-160 मार्क्स पे आई वुड गेट अ decent percentile, but still I'm not thinking much about the results. So yeah, that's it. That was my small J story, and I'll be focusing now on boards for a few days, then second attempt, and let's see if everything goes well, then we'll do jabardast mehnat for advance. And yeah, that's it from my side. I felt nice talking with you. I hope video thoda lamba ho gaya. I know it's already 9 minutes, बट स्टिल आई विश यू द बेस्ट, जिसका भी एग्ज़ाम बाकी हो या नहीं। वैसे तो मैं ये वीडियो 24 को ही डालने वाला था, बट भाई मेरे में हिम्मत ही नहीं थी वीडियो अपलोड करने की। सो आई वॉज लाइक सो डैम टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। तो फिर मैंने जो है वीडियो नहीं डाला एंड आई एम डूइंग इट नाउ। सो या, डू विद द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends if you want to. So yeah, bye, good day.